my YouTube channel, The English Ocean. I am Manas, and today we are going to discuss an important chapter of our English grammar, that is parts of speech. But before discussing about this chapter, those who have not subscribed my channel, please subscribe it and press the bell icon to get further notification. So let's come to the parts of speech. पहले क्वेश्चन अराइज होता है कि हम पार्ट्स ऑफ स्पीच का यूज क्यों करें। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच का यूज इसलिए किया जाता है कि ग्रामेटिकली करेक्ट एक सेंटेंस बनाने के लिए। जैसे कि बहुत सारे वर्ड्स को इकट्ठे करके एक सेंटेंस हम तैयार करते हैं और उसका एक मीनिंग रहता है। अगर वो वर्ड्स जो यूज करते हैं वो एक एक्यूरेट और करेक्ट ऑर्डर में अगर नहीं रहेगा तो उसका कोई मीनिंग नहीं रहेगा। तो ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस विथ प्रॉपर मीनिंग पाने के लिए हम पार्ट्स ऑफ स्पीच का यूज सीखना हमें जरूरी है। तो देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच एंड व्हाट आर दोज? नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन. So let's come to noun. So what is noun? A noun is a naming word. It can be a name of a person, place, things, animals, feeling, idea. Okay. मतलब अभी हमें जानना है कि नाउन क्या होता है। नाउन कुछ किसी का भी नाम हो सकता है, किसी पर्सन का नाम हो सकता है, किसी जानवर का नाम हो सकता है, किसी जगह का नाम हो सकता है, कुछ थॉट आए आपके दिमाग में वो उसका भी नाम हो सकता है। तो कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे कि नेम्स ऑफ पीपल। इट कुड बी अ नेम ऑफ एनी पर्सन। ये किसी का भी नाम हो सकता है, आपका भी नाम हो सकता है, मेरा भी नाम हो सकता है। जैसे कुछ एग्जाम्पल लिए हैं, श्वेता, रमेश, माइकल, जॉन। ओके, देन नेम्स ऑफ थिंग। अभी कुछ थिंग्स का नाम, जैसे कि कार, टेबल, चेयर, बॉल, फैन, अम्ब्रेला, विंडो। मतलब आपके चारों तरफ आप जो सब देख रहे हैं वो सारी चीजों का नाम उसे नाउन कहा जाता है। फिर कुछ देख लेते हैं एनिमल्स का नाम। डॉग, रैबिट, एलिफेंट, चिकन, हॉर्स। मीन्स आपके चारों तरफ जितने सारे जानवर हैं और उनका जो नाम है वो सारा नाउन होते हैं। नेम ऑफ फीलिंग, क्वालिटी, आइडिया। मीन्स व्हेन सम थॉट्स कम इन योर माइंड, एनी आइडिया कम्स इन योर माइंड, that is like joy, fear, happiness, beauty, strength, anger. All these are the nouns. Discuss some examples of sentences. So first example is my sister lives in Chennai. So which is the noun here? Chennai, because it is the name of a place. In the second example, Rohan is my brother. Which is the noun here? Rohan, because he is a boy or name of a person. Then I love playing with dog. Which is the noun? Dog. Dog is the name of a animal. Then Pacific Ocean is very vast. Pacific Ocean, name of a ocean. Then anger causes destruction. Anger is a feeling or a emotion. After getting some examples of noun, now we will discuss the types of noun. Various types of noun are there, such as common noun, proper noun, abstract noun, collective noun, material noun, possessive noun, countable noun, uncountable noun, and compound noun. Now come to common noun. What is a common noun? Common nouns are generally used to identify a common or general group of things, people, place, or idea. Common nouns are words used to name general item rather than specific one. Means what is common noun? Common noun होता है कि मतलब एक common या general thing जो कि specific या particular नहीं है. So here we can take an example. I am going for movie. Means you don't know I am going for which movie. Here the word movie is a common noun. But if I will say that I am going for watching 3 Idiots, means I have said the name 3 Idiots. तो
थ्री इडियट्स जो नाम लिया वो हो गया प्रॉपर नाउन, ना कि कॉमन नाउन। अगर और दूसरा एक एग्जांपल हम ले सकते हैं, जैसे मैं मोबाइल के बारे में बोलूं, आई हैव अ न्यू मोबाइल। आप मुझे क्वेश्चन करते हैं व्हिच मोबाइल, जब मैं इसका आंसर देने चलूं, ये कुछ भी हो सकता है, सैमसंग हो सकता है, नोकिया हो सकता है, माइक्रोमैक्स होता है, कोई भी फोन हो सकता है। जब उस स्पेसिफिक फोन के बारे में या उसके ब्रांड के बारे में बताऊं तो वो हो जाएगा प्रॉपर नाउन। अगर सिर्फ मैं फोन या मोबाइल बोलूं तो वो हो जाएगा कॉमन नाउन। देन कम टू प्रॉपर नाउन। तो प्रॉपर नाउन क्या होता है? प्रॉपर नाउन होता है एक स्पेसिफिक थिंग। तो प्रॉपर नाउन क्या होता है अभी हम जानते हैं। प्रॉपर नाउन इज अ स्पेसिफिक नेम फॉर अ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। A proper noun is a noun that identifies a single or unique entity and used to refer that entity. The easiest way to identify a proper noun is proper noun always start with capital letter. तो proper noun क्या होता है? Common noun का opposite होता है proper noun, means which is specific or unique. Here we can take some examples like Alisha, Rohit, Suraj, Amit, India, Japan, Delhi, Taj Mahal, Qutub Minar. All these are the proper noun. Suppose you are in a class. Class means a number of students are there and your name is Suraj. Then when I enter to your class and say, Suraj, stand up. Then obviously you will stand up. Or if any other Suraj will be there, then he will stand up. Not other student will stand up. Okay, मतलब जब आप भीड़ में हो और मैं आपका नाम पुकार तो आप मतलब मुझे रेस्पॉन्स दोगे, तो आपका जो नाम है वो हुआ प्रॉपर नाउन। सपोज मैं अभी अगर बोलूं ताजमहल, तो आपके दिमाग में एक ही सवाल आएगा और एक ही चीज आएगा, ताजमहल जो कि आगरा में है, ना कि किसी और चीज के बारे में। सपोज इफ आई से कोणार्क, then suddenly your mind will strike that Konark, which is in Puri or in Odisha. Okay, then means when we will identify a particular person, that is the proper noun. Let's discuss some sentences like Mona Lisa is singing a song beautifully. Okay, so Mona Lisa, who is singing? Mona Lisa means I am talking about Mona Lisa, not about any other person. So Mona Lisa is the proper noun here. Then the capital of Odisha is Bhubaneswar. तो Odisha और Bhubaneswar both are the proper noun. Then another example, India is famous for cotton. Okay, so India is the proper noun because it is name of a place and we are talking about that particular country, India, and cotton is a common noun. Now we will discuss some important points about proper noun. The easiest way to identify proper noun is proper noun is always starts with capital letter. Here we can take some examples like he is Raju. इस सेंटेंस में राजू जो कि प्रॉपर नाउन है वो कैपिटल लेटर से शुरू है। दूसरा एग्जांपल आप देख सकते हो, योर नेम इज महेश, या इस सेंटेंस में एम जो है वो कैपिटल लेटर में लिखा हुआ है। तो जब भी आप किसी का नाम लिखोगे तो वो कैपिटल लेटर से शुरू होगा और ये सबसे आसान तरीका है प्रॉपर नाउन को आइडेंटिफाई करने का। तो आप दूसरे पॉइंट में हम चलते हैं। Sometimes proper noun are used as common noun. कभी कभी proper noun common noun के हिसाब से भी यूज होता है। तो कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि सीता is the लता मंगेशकर of our school. As we know, लता मंगेशकर is well known for her great singing. तो सीता भी वैसे बहुत अच्छा गाना गाती है, तो उसे कंपेयर किया गया है लता मंगेशकर के साथ। She is actually not लता मंगेशकर, but she is compared with Lata Mangeshkar. So Lata Mangeshkar is the common noun here and Sita is the proper noun. दूसरा एग्जाम्पल आप देख सकते हो, Rahul is the Virat Kohli in our team. Virat Kohli, a great player. Similarly, Rahul is also a good player, great player in their team. So
here he is considered as the विराट कोहली of their team. तो यहाँ पर राहुल जो कि प्रॉपर नाउन है और विराट कोहली जो कि कॉमन नाउन की तरह यूज हुआ है. तीसरा एग्जाम्पल जैसे कि रस्किन बॉन्ड इज द इंडियन विलियम वर्ड्सवर्थ. विलियम वर्ड्सवर्थ a great poet. Similarly, Ruskin Bond is also a great poet, but Ruskin Bond belongs to India. So he is compared with the William Wordsworth. So he is called as Indian William Wordsworth. And Ruskin Bond is the proper noun here, and Indian William Wordsworth, that William Wordsworth is the common noun here. तो फ्रेंड्स आज की क्लास में बस इतना ही, और बाकी सारे नाउन्स के बारे में हम दूसरे क्लास में डिस्कस करेंगे. और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन टू गेट फर्दर नोटिफिकेशन. हाँ, और डोंट मिस अ सिंगल क्लास, because if you miss a class then it will be difficult for you to understand the next topic. So till then, bye bye, stay home, stay safe.